ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे से पूर्वी दिल्ली के छात्रों में डर का माहौल। स्टूडेंट्स का कहना प्रशासन को उठाने चाहिए कड़े कदम। पार्षद राम किशोर ने कहा बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स होंगे बंद। भजनपुरा हत्या मामले का दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा। एक नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी की तलाश जारी। बारिश के लिए तरसी पूर्वी दिल्ली की जनता, लोगों को नहीं मिल पा रही है गर्मी से राहत। उमस भरी गर्मी लोगों को कर रही है परेशान। पूर्वी दिल्ली की पुलिस चाइनीज मांझे पर सख्त। पुलिस ने प्रतिबंधित मांझा समेत 21 चरखियां की बरामद। अलग अलग थानों में चाइनीज मांझे को लेकर दर्ज हुए मामले। गीता कॉलोनी में शातिर अपराधी गिरफ्तार। स्कूटी, मोबाइल फोन और चोरी का पर्स बरामद। गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CCN लाइव पर। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। दिल्ली में हाल ही में हुई बारिश के बाद कोचिंग संस्थान राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से 3 छात्राओं की मौत हो गई। इस घटना के बाद हमने पूर्वी दिल्ली के इलाकों में विकास मार्ग पर कोचिंग सेंटर हब का जायजा लिया और पाया कि वहां भी बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना पर स्टूडेंट्स में डर का माहौल बना हुआ है। स्टूडेंट्स का कहना है कि पहले मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर्स में आग लगी और अब पानी भरने से स्टूडेंट्स की मौत हो गई। इस पर प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए। हम कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने आते हैं लेकिन सुरक्षा का कोई खास इंतजाम नहीं है। यहाँ पर कुछ कोचिंग सेंटर्स तो सेफ है लेकिन कुछ कोचिंग सेंटर्स में डर भी लगता है। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद प्रशासन को जागरूक जरूर होना चाहिए। इसे लेकर हमने स्थानीय पार्षद से बात की। उनका कहना है कि पूरी दिल्ली में ये ड्राइव चलाई जाएगी। जहां जहां बेसमेंट में कोचिंग सेंटर्स हैं वो बंद कराए जाएंगे। विकास मार्ग इलाके में भी इसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। जिसे सुनने में आया है कि वहाँ पे 3 बच्चों की डेथ भी हो गई थी। तो कोचिंग सेंटर आप अगर ओपन कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये देखना चाहिए ना कि कैसे एग्ज़िट है नहीं है। अगर आप बेसमेंट में हों तो आपको लाइक सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ, अगर कोचिंग सेंटर में आपके जो है बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कोचिंग सेंटर। हमारे कोचिंग सेंटर में तो ये सब चीज़ें हैं। और हाँ नाम ब्रिटिश इंग्लिश एक्सप्रेस। और उसके बाद लाइक आपको भी काम फील करना चाहिए। पहले ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको भी पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि यू हैव टू एस्केप ना एंड लाइक। और पहले तो काम अपने आप को ही काम रखना पड़ेगा। अगर आप हड़बड़ाहट करोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाएगा। मानता हूँ ये चीज़ गलत हुई बच्चों के जिसमें, क्योंकि जब बच्चे जिसके जाते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है। एंड आपने देखा कि लाइब्रेरी में जब बच्चे पढ़ रहे थे एकदम से पानी भर गया और कोई जगह नहीं थी कि जा सके बच्चे बाहर। लक्ष्मी नगर में सारी जगह ज़्यादातर ऊपर हैं। आप लाइब्रेरी भी देखोगे वो भी ऊपर है और ज़्यादातर डबल डोर है जिस वजह से नॉइस ना आए, क्योंकि बच्चों को पढ़ना होता है जिस वजह से बच्चे आते हैं। वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं ताकि वो पढ़ सके। लेकिन लाइब्रेरी में ना कभी कभार जब बेसमेंट में लाइब्रेरी मेरे घर के पास भी है जिस वजह से बच्चे उसमें सही नहीं कर पाते। ये बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरीके से देखा जाएगा तो यहाँ पे इस घटना में 3 लोगों ने जान गंवाई है और वो लोग IAS की तैयारी कर रहे थे। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम बेसमेंट में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हमारे पास वाटर लीकेज के लिए होना चाहिए। और जो हमारे पास जो उस बेसमेंट में बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से दुर्घटना हुई है तो हमें आगे से इसका ध्यान रखना है कि हमारे पास पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर हम बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं तो हमारे पास उसका ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास मोस्टली फीचर है हम लकीली हमारा जो ये ऑफिस है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो हमारे पास एग्ज़िट गेट है। हमारी हर क्लास में 2-2 एग्ज़िट गेट्स है, फ्रंट एंड बैक साइड भी हमारे पास है। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता है जैसे अभी बाढ़ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, वाटर लीकेज या फिर हमारे पास ऐसे कोई इशू हम नहीं फेस करने वाले हैं। बट इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हमारे पास पूर्ण सेफ्टी है। हमारे पास हम बच्चों को पहले से ट्रेन करके रखते हैं। जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि कहाँ से आपको अगर इमरजेंसी में एग्जिट करना है तो कैसे एग्जिट कर सकते हैं। मुखर्जी नगर में हुआ था, आग लगने से बहुत लोग मर गए थे। फिर ये करोल बाग में हो गया,
जो पानी से निकलने से बहुत लोग मतलब 3 लोग की जान चला गया है ना। तो ऑलरेडी क्या है ये तो कोचिंग वाले को ही सेफ रखना चाहिए, जो हमें कहाँ बच्चे को पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है। अब जैसे कहीं बेसमेंट में है, बेसमेंट में कहीं पानी निकल रहा है, कहीं लीकेज हो रहा है, तो ये और कहीं जैसे आग लगने से मरा, तो आग लगने से हमारे पास फायर ब्रिगेड वाला है कि नहीं है, सारा सिस्टम है कि नहीं, एंट्री एग्जिट है कि नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी तो है सर, ऐसी बातों नहीं है, एमसीडी की भी है और सरकार की भी है, जो इस पर मतलब कानूनी कार्रवाई उचित होना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा इलाके के हत्या के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अब्दुल समद सलीम के रूप में की गई है और उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया कि 27 जुलाई को 11:46 पर नूर-ए-इलाही भजनपुरा में 21 साल के युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी फरार हो गए थे। मृतक की पहचान सोहेल के तौर पर की गई। मृतक सोहेल के खिलाफ उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी है और उसे डकैती के मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका था। डीसीपी ने बताया कि 27 जुलाई की रात 11:46 के आसपास मृतक का फैजल पठानी से झगड़ा हुआ था, जो समद सलीम और एक नाबालिग लड़के के साथ खड़ा था। मृतक ने फैजल को थप्पड़ मारा। समद के पास पिस्तौल थी और उसने मृतक के सीने पर बिल्कुल नजदीक से गोली मार दी। मृतक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटनास्थल पर 7.65 मिलीमीटर की खाली खोखी भी मिली है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी फैजल पठानी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में मानसून का सीजन भी शुरू हो गया है, लेकिन दिल्ली में खुलकर बारिश नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पूर्वी दिल्ली की जनता भी बारिश के लिए तरस रही है। रुक रुक कर हो रही बारिश लोगों को गर्मी से राहत नहीं दे पा रही। इसी को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। जनता का कहना है कि जिस तरह की बारिश दिल्ली में हो रही है, उससे गर्मी से राहत मिलने की बजाय दिक्कतें और बढ़ रही हैं। जब तक बारिश होती है तभी तक राहत मिल पाती है, उसके बाद तेज धूप और उमस भरी गर्मी सताने लगती है। देखिए, बरसात का मौसम है, लेकिन जिस हिसाब से बरसात है उस हिसाब से गर्मी में बिल्कुल भी राहत नहीं है और ना ही यहाँ की साफ़ सफाई में राहत है। मानसून आ चुका, दिल्ली के नाले भरे पड़े हैं। दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल है। जहाँ भी जाओगे अंडरपास भरे हुए हैं, नाले भरे हुए हैं, गंदगी फैल रही है, मच्छर फैल रहे हैं। बरसात के बाद क्या राहत में ठंडक नहीं होती है? बिल्कुल भी ठंडक नहीं है, ना ही ठंडक है और ना ही साफ़ सफाई है। उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है, चिपचिपा हो रहा है सब कुछ, गंदगी ऊपर से है, साफ़ सफाई कोई नाम निशान नहीं है। जितनी बरसात होती है उससे ज़्यादा दुगनी गर्मी होती है। कितनी बरसात हो जब जाके लोगों को राहत मिल पाएगी? अभी तो बरसात लगभग दिल्ली में स्टार्ट ही नहीं हुई है, ये तो सिर्फ ऐसी थोड़ी बहुत हो रही है। दिल्ली को तो अभी कम से कम लगातार 10-15 दिन लगातार बरसे, तब जाकर थोड़ा मानसून कि इन दिनों उमस काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि बरसात हो नहीं पा रही है और मानसून की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब अपने मौसम में ही मानसून नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? तो क्या होता है कि उमस जो है, ऑलरेडी जो हमारा पसीना निकलता है तो उससे हमें थोड़ी ठंडक मिलती है, लेकिन जब उमस होती है एटमॉस्फेयर में तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है और जिसकी वजह से फिर हमारे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और इससे जी घबराता है, जी मिचलाता है, तो इससे बहुत सारी दिक्कतें फिर आती हैं। तो इसीलिए यही है कि ठंडा ठंडा खाएं और उमस से बचें और सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें कि एक अच्छी बारिश हो जाए दिल्ली में भी और बढ़िया रहे। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की नजर इन दिनों मार्केट में बिक रही प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर है, जिसे चोरी छिपे बेचा जा रहा है। इसे देखते हुए शादरा डिस्ट्रिक्ट की टीम इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। बता दें कि शादरा जिला में अलग अलग थानों में चाइनीज मांझे को लेकर मामले दर्ज हुए हैं। AATS और मानसरोवर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 18 चरखी बरामद की है। वहीं दूसरी तरफ जगतपुरी और मानसरोवर पुलिस ने भी एक चरखी बरामद की। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ने 21 चरखियां बरामद की हैं। एडिशनल डीसीपी राजीव रावल ने बताया कि अगर कोई भी चाइनीज मांझा बेचता है तो उसे अपने आसपास के पुलिस स्टेशन या अपने बीट ऑफिसर को जरूर बताएं, ताकि हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। मेरा युवाओं से आग्रह है कि आप सभी लोग पतंग उड़ाइए, लेकिन चाइनीज मांझा का इस्तेमाल ना करें। देखिए, आपको जैसा पता है कि 15 अगस्त के आसपास लोग काइट फेस्टिवल भी मनाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं। उसमें जो चाइनीज़ मांझा है वो अपने आप में ख़तरनाक है। नॉर्मल धागे से उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइनीज़ मांझा से ना केवल पशु पक्षी बल्कि इंसान को भी खतरा होता है, इसमें जाने गई भी है। तो उसी के तहत शादरा ज़िले ने एक स्पेशल मुहिम चलाई है
और जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। और कल ही हम लोगों ने 3 केसेस किए हैं इसमें। कल जो केस है उसमें कुल मिला के 21 रील हमें मिली हैं और इसमें कुल मिला के 3 आदमी हमने अरेस्ट किए हैं। सर, अपने माध्यम से आप क्या मतलब जो सूचना देना चाहेंगे? मैं यही सूचना देना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा लोगों से कि पतंगे उड़ाएं। बहुत ही कलरफुल और अच्छा त्यौहार है ये, लेकिन उसमें चाइनीज़ मांझे का प्रयोग न करें, क्योंकि ना केवल दूसरों के लिए खतरनाक है बल्कि अपने लिए भी खतरनाक है। बिल्कुल चलती रहेगी। जो भी लीगल कार्य है उसके प्रति पुलिस बिल्कुल सचेत है। और हमें शादरा जिले के थाना गीता कॉलोनी पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक चोरी की स्कूटी, 2 चोरी के मोबाइल फोन और एक चोरी का पर्स बरामद हुआ है, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड भी मिला। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिव कुमार के रूप में हुई। मिली जानकारी के मुताबिक थाना गीता कॉलोनी में 18 जुलाई को FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें एक महिला से पर्स छीना गया था। थाना गीता कॉलोनी के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल और उसके आसपास के CCTV फुटेज की पड़ताल की, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। बाद में गुप्त सूचना के आधार पर गीता कॉलोनी के ताज एनक्लेव कट के पास पुस्ता रोड पर जाल बिछाया गया, जहां पुस्ता रोड से एक युवक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे गुप्त मुखबिर की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया गया। आज सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में कांवड़िए बड़ी संख्या में हरिद्वार से जल लेकर निकल रहे हैं। कांवड़िए सामाजिक संगठनों द्वारा जगह जगह लगाए गए कांवड़ शिविरों में आराम करने के लिए रुकते हैं। पूर्वी दिल्ली में भी कांवड़ियों के लिए जगह जगह शिविरों का आयोजन किया गया। CCN संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के कई कांवड़ शिविरों जैसे कि ज्ञानी बॉर्डर, दलशाद गार्डन, झिलमिल और विवेक विहार के शिविरों का जायजा लिया और वहां से गुजर रहे लोगों से बात की और ट्रैफिक का मुआयना भी किया। पूर्वी दिल्ली के दलशाद गार्डन में लगाए गए शिविरों के बाहर से बड़े वाहनों के गुजरने पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर केवल 2 पहिए वाले वाहन और कांवड़ियों के ट्रक या गाड़ियों को आने जाने की ही अनुमति है। वहीं बड़े वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। झिलमिल में लगाए गए कैंप की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के सहयोग से कांवड़ शिविर के वॉलेंटियर्स ट्रैफिक को संभालते हुए नजर आए। CCN से बात करते हुए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने बताया कि झिलमिल का कांवड़ शिविर 2008 से लग रहा है और आज 21 साल हो चुके हैं। वहीं कांवड़ शिविर आयोजकों ने बताया कि सबसे पहले हमारी व्यवस्था की लिस्ट में ट्रैफिक नियंत्रण ही है, इसके लिए यहाँ पर वॉलेंटियर भी तैनात किए गए। सर, सबसे पहले तो विश्राम की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, मेडिकल अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी व्यवस्था है और हर तरह की व्यवस्था है। किसी भी तरह कोई इमरजेंसी होती है उसके लिए भी व्यवस्था है। ट्रैफिक है, यहाँ पे रोड चल रहा है, उसके लिए सेंसर वो लगे हुए हैं और पुलिस से सपोर्ट मिल रहा है हमें और बाकी गवर्नमेंट से जो हमें कर रही है वो ठीक है। देखिए, जो कांवड़ सेवा का कैंप है, ये कैंप 2008 से लगा हुआ है और ये जब हम पावर में थे शीला जी के साथ मिनिस्टर थे, उस समय GT रोड से लेके और शामलाल कॉलेज तक और इस तरीके से झिलमिल से लेके मंडी तक जितने भी कांवड़ कैंप थे उसी टाइम ये सैंक्शन हुए थे। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि यूनिवर्सल कांवड़ सेवा, भाई बल्ला इसके प्रेसिडेंट हैं, भाई हमारे भाटी जी हैं और सभी साथी मुकेश वगैरह जगपाल जी हैं, तो ये सब मिलके ही काम कर रहे हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ और जो कांवड़िया कांवड़ लेके आ रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि जिस मनोकामना से वो कांवड़ लेके आ रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी हो। ये कांवड़ शिविर जो लगातार ये लगाते चले आ रहे हैं और यातायात के लिए हर चीज़ के लिए देखो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये मेन रोड है, यहाँ पे मेन रोड चलता है। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता हर जगह ट्रैफिक को संभालने के लिए 24 घंटे यहाँ पे खड़े रहेंगे और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, खाने से लेके मेडिकल से लेके हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पूरी है और सभी का सहयोग रहता है पूरी कॉलोनी का। ऐसा नहीं है कि हम सब यहाँ पर बहुत पुराने हैं, डॉक्टर साहब हैं और जितने भी राजनीतिक दल, जितने भी दल हैं, सभी का पूरा कोऑपरेट रहता है, क्योंकि धार्मिक आयोजन है। तो इसको एक सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए हम अपने धर्म, अपने लोगों को, उनको और प्रोत्साहन करने के लिए हम सबको शुभकामनाएँ भी देते। सावन का महीना चल रहा है और आज दूसरा सोमवार है सावन का। देख सकते हैं कि हर जगह से मतलब कांवड़ियों के लिए रहने के लिए व्यवस्था तैनात की गई है और मुख्यतः जो आयोजन किया जाता है वो अलग अलग राजनीतिक दल या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता या समाज के लोग रहने वाले करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ झिलमिल में जो लगा हुआ है कांवड़ियों का कैंप, जो यूनिवर्सल कांवड़ सेवा समिति ने लगाया हुआ है और यहाँ पे इनकी सुंदर व्यवस्था देखने को मिली है कि जो चिकित्सा से लेके खाने पान और रहन के लिए इन्होंने बना रखी है। मुख्यतः आज हम पूर्वी दिल्ली के कांवड़ कैंप में दौरे पे थे, जहाँ पे देखा जा रहा था कि काफ़ी जगह पे ट्रैफिक जाम की सूचना हमें मिल रही थी कि जो कांवड़ कैंप लगा हुआ है वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो झिलमिल का ये यूनाइटेड कांवड़ सेवा समिति है, इन्होंने सुचारू व्यवस्था बनाई हुई है। यहाँ पर इनके जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर तैनात हैं और
ट्रैफिक को निरंतर चला रहे हैं, जिससे जो समाज के अन्य लोग इस रोड से गुजरने वाले हैं, जो कि कस्तूरबा नगर से विवेक विहार जाने वाले हैं, विवेक विहार से कस्तूरबा नगर आने वाले हैं, उनको ट्रैफिक की कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। कहीं ना लगता है कि जब कैंप लगते हैं तो कंजस्टेड हो जाता है रोड, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट यहाँ पे लगी हुई है, वॉलंटियर्स यहाँ लगे हुए हैं, वो ट्रैफिक को नहीं लगने दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स को दाखिले का इंतजार है। इसी को लेकर CCN संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट से बात की। स्टूडेंट्स ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार CUET का एग्जाम काफी हार्ड था। स्टूडेंट्स ने आगे बताया, नीट एग्जाम में हेराफेरी को देखते हुए शायद CUET का एग्जाम हार्ड रखा गया था, फिर भी अपने रिजल्ट से वो खुश है। अब हम बस यही सोच रहे हैं कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ आएगी और हमें जो सब्जेक्ट चाहते हैं वो मिलेंगे या नहीं। वही कुछ स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से खुश भी नजर नहीं आए। स्टूडेंट चाहते हैं कि 12th की मार्कशीट पर ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। CUET परीक्षा, छात्रों की खुशी या 12वीं के अंक से प्रवेश। CUET के हाल ही में परिणाम सभी के सामने आए हैं, जिस पर छात्रों में कुछ निराशाजनक स्थिति देखी गई है और कुछ छात्रों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। कुछ छात्रों का मानना है कि CUET के माध्यम से उनको उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने के लिए एक नया अवसर मिला है और कुछ छात्रों का मानना है कि 12वीं के अंक के आधार पर मानदंड तय किया जाए। और इसमें दूसरा पहलू ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये मान्यता प्राप्त परीक्षा होती है, जिसमें समान अवसर दिए जाते हैं, जिससे छात्रों को नए भविष्य के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का मौका मिलता है। और कुछ छात्रों का ये मानना है, क्यों 12वीं की जब मेहनत की जाती है तो उसके नंबरों के आधार पर उनको प्रवेश दिया जाए। लेकिन यहाँ फिलहाल ये देखा जा रहा है कि अधिकतर छात्र खुश हैं इससे, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। अधिकतर छात्रों का यही मानना है कि NTA के द्वारा ही प्रवेश हो और CUET के परिणाम से प्रवेश हो। मैंने इसी वर्ष CUET का एग्ज़ाम दिया था और मैंने अलग अलग कॉलेजेस में इसके लिए अप्लाई किया है, जिसमें से मेरा पहला चॉइस दिल्ली यूनिवर्सिटी रहेगा, क्योंकि सभी का सपना होता है वहाँ पढ़ना और वहाँ एडमिशन लेना। मैंने इसकी तैयारी के लिए ज़्यादा नहीं, बस अपनी NCERT बुक जो कि 12th में थी उसको पढ़ा है और जनरल नॉलेज के लिए मैंने डेली अखबार पढ़ा है। और जहाँ तक बात इसकी है कि एडमिशन 12th के बेसिस पर होना चाहिए या फिर CUET के आधार पर, तो मेरे हिसाब से तो CUET बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो 12th में उतने सीरियस नहीं होते हैं अपने पढ़ाई को लेकर, लेकिन जब बात आती है कॉलेज में एडमिशन को लेने कर तो उसके लिए एक अलग प्रावधान भी होना चाहिए, जिसके लिए वो CUET है। तो CUET अकॉर्डिंग टू मी इज़ बेस्ट। नीट पेपर लीक की वजह से वो पोस्टपोन होके अब कल 28 जुलाई को डिक्लेयर किया गया है, जिसकी वजह से पिछले काफ़ी समय से स्टूडेंट्स के बीच में एक स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का माहौल बना था। स्टूडेंट काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और जिसकी वजह से अभी उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से एक टेंशन का माहौल बना हुआ था स्टूडेंट्स के बीच में। बात करें तो इस साल CUET उनके लिए काफ़ी नेगेटिव रहा है ड्यू टू लोकसभा इलेक्शंस। पहले उनके रिजल्ट्स पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, उसके बाद नीट पेपर लीक की वजह से रिजल्ट्स पोस्टपोन्ड हो जाते हैं एंड देन अब जाके उनके रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, जब कई यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी एडमिशन दे चुके हैं। उनका प्रोसेस बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो ये एक रीज़न है जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्ट्रेसिंग एंड फ्रस्ट्रेशन का कारण रहा है इस साल। नेगेटिव मार्किंग एंड हाई कट ऑफ, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। सिख धर्म के 8वें पातशाही साहब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज का प्रकाश पर्व सोमवार को पूर्वी दिल्ली के अलग अलग गुरुद्वारों में बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आनंद विहार और विवेक विहार के गुरुद्वारों में 2 दिन यानी कि 28 और 29 जुलाई को ये उत्सव मनाया गया। इस खास मौके पर गुरुद्वारों को फूलों और लाइटों से भी सजाया गया। साथ ही गुरुद्वारे में कीर्तन किया गया और श्री गुरु हरकृष्ण महाराज का जन्मदिन मनाया गया। गुरुद्वारे के ज्ञानी जी ने बताया कि ये दिन सभी सिख समुदाय के लोगों के लिए काफी उत्साह भरा होता है। ऐतिहासिक गुरुद्वारे जैसे कि बंगला साहिब और शीशगंज साहिब में लाखों की तादाद में संगत आती है। हर गुरुद्वारे में गुरु का लंगर लगाया गया है। नहीं कीर्तन ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कीर्तन करते हैं, पाठ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੁਖਪੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ 8वीं पातशाही ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਪੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਬਸ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਏਗਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਏਗਾ।
हाँ, पूरा दिन चलता है कार्यक्रम? फिर शाम को दोबारा होएगा। 3 बजे इसका समाप्ति हो जाएगी, 4 बजे 7 से फिर 11 बजे तक फिर चलेगा शाम को। तो बहुत रहता है, कोई भी हमारा ऐसे गुरपुरब आता है तो हम बड़े खुश होते हैं कि ये दिन आ रहा है। साडा बड़ा खुश होता है, ਅਸੀਂ बहुत खुश होते हैं कि साडा कोई त्यौहार है। आज के दिन भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, साडे लिए बहुत ही अच्छा है। गुरु हरकृष्ण जी का हाँ बहुत अच्छा है वार है। तो बहुत बंगला साहब इन्हों का गुरुद्वारे का बहुत अच्छा मान्यता मनी जाती है। तो साडे लिए बहुत ही अच्छा अज का दिन बहुत बहुत महत्व है। किस तरीके से मनाते हैं, क्या कहते हैं इसको? वही पाठ करते हैं सुखमनी साहब का, तो फिर कीर्तन भी करते हैं, तो पंजनी साहब का पाठ भी करते हैं। सिखा के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश उत्सव है, ठीक है जी। जिन्हों का बंगला साहब गुरुद्वारा उत्थे मानता है, उत्थे उन्होंने उस टाइम से जिस टाइम से उन्होंने टाइम से बहुत कोड़ की बीमारी बड़ी फैली हुई सी दिल्ली दे विच, बहुत मौतां हो रही सी। हाँ, चेचक की बीमारी फैली हुई सी और दिल्ली दे विच बहुत सारे लोग मर रहे सन। तो उस टाइम ते मतलब कि राजा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਨਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਪ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ आप जी ने बढ़ चढ़ के हाजिरियाँ भरने की कृपालता करनी जी। गुरु नानक देव जी के 8वीं जोत हैं गुरु हरकृष्ण साहब महाराज। गुरु हरकृष्ण ती है ये जिस डिठे सब दुख जाए। तो आज गुरुद्वारा विवेक विहार में ये गुरु प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। शाम को मनाएंगे जिसके अंदर बच्चे कीर्तन करेंगे, कोई रागी अर्था कीर्तन करेगा। तो उसके बाद कथा विचार गुरबाणी के विचार होंगे और लंगर बरताया जाएगा। तो गुरु हरकृष्ण साहब जी के महाराज के गुणगान गाए जाएंगे और उनके विषय में जो उनकी कहानी थी वो सब बताई जाएगी। तो सभी को इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह गुरु हरकृष्ण महाराज जी ने अपने देश के लिए और अपने सिख के लिए कौम के लिए सब कुछ किया। उन्होंने क्या जैसे जैसे उन्होंने किया वो सारी चीज़ें गुरु उसके माध्यम से जो कीर्तन कथा विचार इनके माध्यम से ये अवगत कराया जाएगा। पूर्वी दिल्ली से गुजरने वाली रेलों के लिए अब नया पुल जल्द ही तैयार होने वाला है। आपको बता दें यमुना के ऊपर बने पुराने लोहे के पुल के पास ही रेलवे द्वारा ट्रेनों के गुजरने के लिए नया पुल बनाया जा रहा है, जो कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने जब यमुना के पुल का जायजा लिया और राहगीरों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये पुराना लोहे का पुल अंग्रेजों के समय से है और काफी खस्ता भी हो चुका है। इसे बने हुए 159 साल बीत चुके हैं। ऐसे में रेलवे जल्दी हमें नई सौगात देने वाले हैं। बता दें कि लोहे का पुल वाहन और ट्रेन के गुजरने का एक ही रास्ता है। अब ट्रेन की लाइन ऊपर से बंद कर दी जाएगी और इस पर सिर्फ वाहन चलते रहेंगे। थाना जगतपुरी की पुलिस टीम ने एक झपटमार को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से महिला का पर्स बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 साल के मोहित के रूप में की गई। मिली जानकारी के मुताबिक थाना जगतपुरी इलाके में पुलिस टीम नियमित गश्त ड्यूटी पर थी। गश्त के दौरान जब टीम जगतपुरी रेड लाइट के पास पहुंची तो एक लड़का महिला का पर्स लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। टीम ने शक होने पर लड़के को पकड़ लिया और महिला के पर्स के बारे में पूछा। पूछताछ करने पर लड़के ने खुलासा किया कि उसने लेडीज का पर्स अपने साथी राजू के साथ मिलकर 23 जुलाई को कड़कड़ी मोड़ से छीना। पूछताछ में लड़के ने खुलासा किया कि उसने लेडीज का पर्स अपने साथी राज के साथ मिलकर 23 जुलाई को कड़कड़ी मोड़ से छीना था। उस दिन राज मौके पर ही पकड़ लिया गया था, लेकिन वो भागने में सफल रहा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया।
पूर्वी दिल्ली में एमसीडी द्वारा बनाए गए पार्कों की हालत खराब होती जा रही है। हालांकि कई पार्क ऐसे भी हैं जिन्हें डीडीए ने अपने अंडर ले लिया है। बावजूद इसके निगम के कई पार्कों की स्थिति बदहाल होती जा रही है। ऐसा ही कुछ हाल पूर्वी दिल्ली के गगन विहार और ईस्ट न्यू अर्जुन नगर के लहरी कॉलोनी के पार्कों का भी है। इन पार्कों में लगे ओपन जिम की मशीनें खराब पड़ी हैं। यहाँ ना ही कोई घास है और ना ही साफ सफाई की कोई व्यवस्था। इसको लेकर हमने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि इस पार्क में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जिम की मशीनें भी खराब पड़ी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की वॉकिंग ट्रैक भी टूटी है और लाइट न होने की वजह से शाम होते ही यहाँ पर असामाजिक तत्व डेरा जमा लेते हैं। बावजूद इसके पार्क में सुधार नहीं किया जा रहा है। हालत तो इतनी गंदा है यहाँ पे कि पूछो मत। बैठने का मन नहीं करता है। यहाँ छछोरेबाजी रहते हैं, यहाँ नशेड़ी लोग रहते हैं, गांजा पिए, स्मैक पिए, दिन को भी रात को भी। यहाँ पे चैन नहीं लगता। यहाँ दी बेटी रहे खड़ी होने लायक नहीं यहाँ पे। यहाँ रात को देखो क्या हालत होती है यहाँ पे। नहीं आने चाहती हैं। वो कैसे आए बेचारे, डर के मारे नहीं आते हैं कि स्मैक पीते हैं, यहाँ पे बैठते हैं सब्जी ने। क्या करें बताओ। बत्ती भी नहीं रहती है, कभी जलती है कभी नहीं जलाते हैं। ये लहरी कॉलोनी के अंदर पार्क है और इसमें पार्क के अंदर पहले यहाँ पे सारे स्मैकिए बैठे होते थे और यहाँ पे इंजेक्शन लगाना ये करना, क्योंकि ये चार दीवारी भी नहीं थी। तो हमारे जो यहाँ पे ज्योति रानी जी हैं उन्होंने बनाया है ये पार्क और बहुत अच्छी तरीके से। और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बुज़ुर्ग आएँ और यहाँ पे बैठें, पर अखबार पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि कब तक हम यहाँ पे खड़े रहेंगे कि हम चौकीदारी करते रहें। जैसे क्योंकि यहाँ पर हाँ जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक पुलिस वाले कोई भी उनकी ड्यूटी रहे। और भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर अभी नए नए उभरे हैं। वो बच्चे थोड़े से पता नहीं क्यों वो घूमते रहते हैं यहाँ पे, क्या है उनकी एक्टिविटी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे को कहना है तो झगड़े की बात है। लाइटिंग वगैरह सब है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं पुलिस का पहरा रहे, वो देख रेख होती रहे। यहाँ पर जो स्मैकिया टाइप लोग हैं वो इसके ग्रिल तोड़ तोड़ कर ले गए। एक गेट इधर था, एक गेट इधर था, एक गेट इधर था, तो इन दो गेट थे। अब इधर से मेन गेट बना दिया और एक इधर गुरुद्वारे के लोग और यहाँ के लोग आते हैं, इसमें बेचारे बैठे हैं। लेकिन शाम को ये जो पार्क है ये नशेड़ियों की और जो गंजेड़ी लोग हैं, जो नशा करने वाले लोग हैं, उनके गिरफ्त में आ जाता है। और जब वो लोग अंदर बैठे हुए होते हैं तो आम लोग हैं और जो हमारी महिलाएं हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, वो आते हुए डरती हैं थोड़ा। तो कम से कम पुलिस का इस पार्क में राउंड होते रहना चाहिए। शाम को एक बार चक्कर लगा के कोई दिखाई देगा, लगा दिए दो चार खींच कर, तो उनके मन में एक डर रहेगा कि नहीं यहाँ नहीं बैठना, कहीं और बैठना है अब। अच्छा, दूसरी बात क्या है, पार्क निगम का है। निगम के जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इसको अच्छे से डेवलप कराया, लाइटिंग वाइटिंग सब है, बहुत बढ़िया, ट्रैकिंग वगैरह सब बन गई है। बस इसमें अगर कोई कमी है तो सिर्फ सफाई की कमी है। अगर कंटिन्यू इसकी सफाई हो तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा और खूबसूरत पार्क यहाँ आसपास हो नहीं सकता। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।